हरिजन तो हार्या भला और जीतन दे संसार, हारे हर को जाएंगे और ये जीते यम के द्वार। जो जीत के गए वो यमों के दरवाजे पर खड़े होंगे जाकर के। जो हारा गया वही हरिजन है, जो हार गया वो हरि का लाडला है, और वो फिर भी हार के भी वो हर के जाएगा और ये जीते हुए यम के द्वार पे ही जाकर के खड़े होंगे। इसलिए हार जा अपनी हार को कबूल कर ले तो तब जाकर के उसकी प्राप्ति होगी। अब वो है क्या, उसको महितत कहते हैं, उसको महतत भी कहा महापुरुषों ने। लेकिन वो है क्या, महतत कहते किस वस्तु का नाम है ये महतत? महितत साथियों, वैसे तो ये बहुत ज्यादा गहराई की बात है, बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा इस विषय के ऊपर। केवल महितत या महतत कहने मात्र से महतत की हम ज्ञाता नहीं हुए। महतत उसको इसलिए कहा जाता है जिसको चाहे महान तत्व कहो या उसको चाहे परम तत्व कहो, और परम तत्व या महातत्व उसको कहते हैं बाकी सब की जिससे शुरुआत होती है, जिससे ये प्रकृति पनपती है। लेकिन महतत्व रूप में उसको देखा नहीं जा सकता, महतत्व रूप में उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। कहने का भावार्थ, वो चैतन्य सत्ता कहते हैं निराकार है, वो देखी नहीं जा सकती। ठीक है, कहने का भावार्थ, हमारा जो शरीर जो बना और इसके अंदर चेतन व्यापक है, अंग अंग इसका चेतन है, जिसकी सत्ता से इस शरीर की शुरुआत महतत्व से हुई है। वो परमात्म कहो उसको परमात्म तत्व, या जिसके सिवा और कोई दूसरा है नहीं। उदाहरण के तौर के ऊपर शास्त्र अनुसार यदि हम लें, उस परम ब्रह्म के जब यह संकल्प हुआ कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस पुरुष के उसने जब संकल्प किया कि क्यों न हम एक से अनेक हो जाएं, तो उसने महतत्व जो केवल बीज मात्र है, प्राग रूप जिसको कहते, उसको उसने अपने से प्रकृति को प्रकट किया, यानी सत रज तम तीनों शक्तियां प्रकट की, और उन तीनों शक्तियों के अंदर उस बीज को उसके अंदर बोया। उदाहरण के तौर के ऊपर, जैसे आप दुकान से जाते हो, दुकान पर जाकर के आप टमाटर के बीज ले आए और उसने आपको वो पुड़ी में बांध के दे दिए। ठीक है, पुड़िया में दे दिए लपेट करके, उस पुड़ी को आप ले आए, तो जब तक उसको बोओगे नहीं, उसके अंदर जो टमाटर का आकार है, टमाटर का जो पेड़ है, वो सारा का सारा उस बीज के अंदर ही मौजूद है, कहीं बाहर नहीं। लेकिन उस टमाटर को उस रूप के अंदर देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा ने, उस जगत के कर्ता ने अपने संकल्प से इस सृष्टि को रचा है। उसने इस महतत्व रूपी बीज को, और जो उसकी तीन शक्ति थी, सतो रजो और तमो, इनके अंदर उसको प्रत्यारोपित कर दिया। ठीक है, और ये उसकी मूल प्रकृति है। इसके अंदर जब महतत्व प्राप्त हुआ, पुरुष और प्रकृति के योग से महतत्व प्राप्त हुआ, अगर उसके अंदर सतो की ज्यादा अधिक मात्रा है तो उसके अनुसार उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके धर्म, उसके कर्म और काल यानी समय, ये अति सूक्ष्म रूप से उसके अंदर होते हैं। अगर रजो के तहत है तो फिर चंचलता, उसका स्वभाव, उसकी क्रिया शक्ति इत्यादि सूक्ष्म रूप से उसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी टमाटर के सारे गुण उस बीज के अंदर मौजूद हैं। अगर तमो की प्रधानता उसको मिल गई तो फिर कठोरता, क्रोध, अहंकार, लोभ, निंद्रा का अधिकारणा, आलस इत्यादि स्वभाव गुण उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब महितत हुआ। महितत या मानो इस शरीर की शुरुआत जहां से हुई, इसके अंदर ये पांचों तत्व प्रकट हुए। ठीक है, इसका जो आदि तत्व था वो चेतन था या जड़ता हम नहीं जानते। ठीक है, लेकिन इसी देह रूप में वो चेतनता प्रकट दिखाई दे रही है, स्वभाव गुण भी प्रकट होकर के बरत रहे हैं। ठीक, तो वे जब धीरे धीरे वो बीज उगया, पनप्या, तो इस रज तम सत्य के अनुसार ही उस जीव के यानी ये स्वभाव गुण उसके अंदर प्रकट होते हैं। ठीक है,
किसी की सतों से उत्पत्ति हुई, वो भक्ति, ज्ञान, विराग, विवेक, विचार, धीरजवान, सत्य विचार वाला, सहज स्वभाव वाला और शीलता का धारण किए हुए वो शरीर प्रकट होगा। और आगे उन्हीं स्वभाव गुणों के अनुसार उसका बर्ताव होगा। जिसकी रजों की सतह अधिक होकर के प्रकट जो हुआ, उसके अंदर चंचलता रहेगी, दुराचारी होगा, ठीक है, और क्रिया शक्ति उसकी अधिक होगी। कभी उधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, कदे वो छेड़ दिया, कदे वो छेड़ दिया, कदे उस गला मजाक, कदे उस गला ठट्टा, कदे उस गला कुछ कुछ, इस तरह की चंचलता उसके अंदर प्रकट रहेगी, ठीक है। और रजों के तहत ही आपकी आती हैं कर्म, इंद्री और ये प्राण जो तुम्हारे चल रहे हैं, ये उसी से प्रकट होते हैं। सतोगुण से तुम्हारी बुद्धि प्रकट होती, जिसमें जितना सत्य अधिक है उतनी ही उसकी बुद्धि तीव्र है, और वो उतना ही ज्ञानवान भी अधिक मिलेगा, समझदार ज्यादा मिलेगा। और तम के कारण आलस, निंद्रा, क्रोध, अहंकार, अत्याचारी, हिंसावादी, ठीक है, और इस तरह के स्वभाव गुण उस शरीर में होंगे, और ऐसा शरीर लगभग मेरा ख्याल कुल का नाश करने वाला होगा। तो मैं कह रहा था भाई, घट में है महबूब, लख है कोई संत लखीना, वो महबूब, वो आदि तत्व, वो परमात्म तत्व तुम्हारे अंदर मौजूद है। विचार की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से प्रत्यक्ष देह रूप के अंदर तेरे नेत्रों के सामने है। क्यों? क्योंकि शास्त्र लिखता है भाई ये आत्मा परमात्मा का अंश है, उससे जुदा तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह के ऊपर स्थापित की गया है उपाधि भेद से, और वो सारे स्वभाव गुणों सहित, क्योंकि जब शुरुआत उसी से हुई है संपूर्ण शरीर की, जब सारा प्रगट ही उसी से हो रहा है, शुरुआत ही उसी से हो रहा है, तो फिर सारा का सारा ये क्या है? क्या उससे जुदा है? ये सिद्ध होता है कि ये उसी का स्वरूप है, ये है वही, लेकिन बिना उत्तम महापुरुषों के, बिना ज्ञानमान के इसको जाना नहीं जा सकता। इसलिए यहां वेदी की जरूरत पड़ती है, यहां विवेक की जरूरत पड़ती है, यहां श्रेष्ठ महापुरुष की जरूरत पड़ती है, जो साक्षात्कार नेत्रों से इसको परमात्म दर्शन करा दे। और वही शिष्य सफल है, वही सत्संगी सफल है, और वही गुरु सफल है। तो भेद यही है, उस परम धाम, उस परमात्म तत्व को जो इसका अपना आप है, उसको दिखाना है, इसको नेत्रों से दिखाना है, और इस देश काल वस्तु से इसको बाहर निकालना है। हालांकि वेद कहता है को ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ना भूतो ना भवस्ति, उसके बगैर दूसरा कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसे कहने से बात नहीं बन जाती। वेद लिख रहा है सही है, जब उसके बगैर कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ ही कुछ नहीं, लेकिन यह बात हजम नहीं होती। कैसे हजम नहीं होती? एक आदमी हमारे पास आया और वो आदमी में तो दुखा न खा लिया, हे सदगुरु यो जन्म मरण का दुख मेरे से अब सहा नहीं जाता, मेरे को इस भवसागर से बाहर काटो, मैं महाक्लेश के अंदर ही महादुखों को भोग रहा हूं, मेरे संकटों से मेरा पीछा छुटाओ। और उसको आते ही यदि संत ये कह देता है कुछ नहीं है तो मनमुन के धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, उस विरहवान पर, उस दर्दवान पर जो दुखी है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? क्या वो आपकी इस बात को मान जाएगा? उसके अंदर से एक ही भाव आएगा कि जो इस दर्द को सहन करता, मैं गुजर रहा हूं इस पीड़ से, जिसका लागा वही जाना है, जिसका लगी है वही जानता है। इन्हें तो 1 मिनट लागी कहते कुछ नहीं हो रहा, हो कैसे नहीं रहा, ये क्या जानेंगे दूसरे के पीड़ को, क्योंकि उसको उस दर्द का एहसास है। ठीक है, उसको यही कहने पड़ेगा भाई हाँ ये दुख खतरनाक है। भाव सागर के अंदर एक महान बहुत जबरदस्त त्रासदी है, जन्मना मरना, भाव सागर के अंदर डूब मरना। क्यों कहना पड़ा? वो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इस चीज के ऊपर उसका अनुभव है
क्योंकि उस दर्द से वो गुजर रहा है और वो आपकी इस बात को नहीं मानेगा किसी भी सूरत में। आप किसी को कहो कि ये जगत नहीं है, कितने लोग हैं ये मानने वाले कि ये जगत नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं? ये दिखता है, ये प्रत्यक्ष है, कहने से उसकी प्रतीत नहीं होगी। तो मेन कारण क्या है बंधुओं? विचार का विषय बड़ा गहराई में जाता है। ये जितने भी हमारे वेद और शास्त्र ग्रंथ हैं, जितने भी हैं, और जितना भी उपदेश जो कराया जाता है, महान पुरुषों ने क्या कराया? उसके अनुभव को देखा। इस जीव का अनुभव क्या कह रहा है? वो कहता है मैं दुखी हूं, यहां भूख का दुख है, यहां प्यास का भी दुख है, यहां बीमारी का भी दुख है, मेरे गोड्डे काम नहीं करते। और उसको लोग कहते कुछ नहीं हो रहा, लोग कहने से उसका दर्द नहीं भागता, उस दर्द से छुटकारा नहीं मिलता उसको। तो संसार के प्राणियों के अनुभव को परखा है महापुरुषों ने। इनका निश्चय है कहां, इनका अनुभव क्या रहा है। और इन वेद और शास्त्रों में इस उपदेश में उनके अनुभव का ही विश्लेषण है, उनके अनुभव का ही विश्लेषण किया है महापुरुषों ने कि तेरी जो प्रतीत है उसको खोल खोल करके दिखाया है, खोल खोल करके दिखाया, उसको बिल्कुल स्पष्ट करके दिखाया है। और तब कहीं जाकर के किसी मंजिल पर जाकर के इसने कहा कि ये मेरी भूल थी। और इससे हटकर इन वेद शास्त्रों और उपदेशों में कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तविकता वो अनुभव की, वो परमात्म तत्व की, वो मह तत्व की, वो परमपिता परमात्मा की उस सत्ता को जानना और उसके अंदर अपने आप को लीन कर देना, वो तभी संभव हो सकता है। अगर आगे आते ही आप उसको यो कह दे तू तो ब्रह्म है, वो परमात्मा तू ही है, क्या प्रमाण है आपके पास? और उसकी प्रतीत जमेगी? कदापि नहीं जचेगी। वो ये कहेगा मैं जीव हूं। परमात्मा तो बरसात होती है जब जलो जल कर देता है, पृथ्वी के ऊपर बाढ़ आ जाती है, मैं एक घड़ा भी नहीं भर सकता, मैं कड़ा परमात्मा बना दिया आपने, समझे? सूर्य निकलता है तो 14 लोक के अंदर प्रकाश होता है उसका, 3 लोक को प्रकाशित कर देता है, मैं कोठड़ी में चांदना नहीं कर सकता, बल्लभ जलाना पड़ता है। तो फिर मैं कहेगा परमात्मा हूं? नहीं जचती ये बात, बिल्कुल ऐसे नहीं बात पड़ती। तो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे 4 वेदों ने, हमारे 9 उपनिषदों ने और 6 के 6 शास्त्रों ने इस जगत के प्राणियों का जो अनुभव था, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा है, मेरे साथ बीत रही है, उसके ऊपर अपना विवेक चढ़ा करके और उसके अनुभव का ही विश्लेषण किया गया है। कितने शास्त्र पढ़ो आप, उनने हर एक एक चीज का खोल खोल करके लिखा हुआ है, और फिर भी इस जीव के समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है, महापुरुषों ने सरल से सरल करके इसी के अनुभव को सरल से सरल करके उसका विश्लेषण किया है कि भाई दिलासा दे, हमारे पास है ऐसा रास्ता इस भवसागर की त्रासदी से तेरे को बचाने का, इस भवसागर से निकालने का हम जानते हैं एक मार्ग, और तू निकलना ही भवसागर से चाहता है तो तू आ, क्योंकि भवसागर के ऊपर उसका निश्चय, उसका अनुभव है भवसागर का, वो अंदर से बोल रहा है। उसके अनुभव का विश्लेषण किया कि भवसागर कहते किसे हैं, कितना लंबा चौड़ा है, अरे यू है भला क्या? ठीक है, यही है वो सारा ज्ञान, सारा उपदेश, और ये तुम्हारे जो सारे के सारे जो शास्त्र जो कह रहे हैं, ये आपके अनुभव का ही विश्लेषण कर करके दिखा रहे हैं। हमारे वेदांत सिद्धांत ने तुम्हारे कर्मों का भी विश्लेषण किया। देह के कर्म है, कैसे होने चाहिए, क्यों कर पीछा छूटेगा, कैसे ये जीव बंधा हुआ है, ठीक है, उस देह के कर्मों का विश्लेषण किया। हमारे मन से भी कर्म होते हैं, उन कर्मों का भी विश्लेषण किया। और वाणी से भी कर्म होते हैं, उन वाणी के कर्मों का भी विश्लेषण किया। उन्होंने विस्तार किया इन चीजों का महापुरुषों ने, और एक एक चीज को सुलझाया है संतों ने। पर खैर मैं अपनी वाणी को विराम यही देता हुआ बंद हो। जब सब कुछ प्रकट उसी से है, तो जो दृष्टि गोचर हो रहा है सभी उसी की अभिव्यक्ति है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन हमारे पास वो दिव्य दृष्टि देखने वाली हो, वो हर हृदय के अंदर, हर हृदय के अंदर उसका निवास है।
इसलिए महापुरुषों ने कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, जो ढाया जाए सोई ढा दे, ल्या प्रेम भरा दिल ना तोड़ो किसी का, ए घर खास खुदा का जैसे भी है। ठीक है, तो वो हर हृदय के अंदर विराजमान है वो सत्ता, उसकी सत्ता के बगैर तुम्हारी एक उंगली भी नहीं हिल सकती, व्यापक है। परखो, अपने में झांकी मार को देखो, अपने के अंदर ढूंढो, उसको तलाश करने का प्रयास करो। सिर्फ मैं यहां से कहता रहूंगा और तुम उठ करके चले गए, आज पावन को कैल पावे। ठीक है, और मजा जब ही है जब खुद की आंखों से ही देखा जाए।